दोस्तों आज तारीख हो गई 24 सितंबर 2023 के साथ ही दिन हो गया रविवार को। तो आइए बिना देखे देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। मन की बात में चंद्रयान G20 का जिक्र, पीएम बोले भारत की साख बढ़ी, संस्कृत के श्लोक पढ़ती जर्मन लड़की की भी चर्चा। मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान-3 और G20 समिट की इस सफलता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे चंद्रयान की सफलता के लिए कई पत्र मिले। भारत ने इस समिट में अफ्रीका को फुल मेंबर बनवाकर अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया है। प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम में जर्मनी के लड़के की भी चर्चा की। वो देख नहीं पाती लेकिन संस्कृत के श्लोक इतनी आसानी से गाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। पीएम ने कार्यक्रम में 27 सितंबर को होने वाले विश्व पर्यटन दिवस और शांति निकेतन होयसड़ा मंदिर की भी चर्चा की। जर्मनी के कई साल के दृष्टिविहीन कैसमी का भारतीय संगीत से प्रेम। जर्मनी की कैसमी इन दिनों इंस्टाग्राम पर छाई हुई है। कैसमी कभी भारत नहीं आई लेकिन भारतीय संस्कृति दीवानी है। वे जन्म से देख नहीं सकती लेकिन ये चुनौती उन्हें रोक नहीं पाई। 3 साल की उम्र में संगीत से जुड़ने वाली कैसमी ने तबला बजाना भी सीखा है। कई भारतीय भाषाओं में महारत हासिल कर चुकी है। असमी, बंगाली, मराठी, तमिल में गाती है। राजस्थान पुरस्कार के सुखदेव भट्ट उनकी कोबरा टीम। बीते कुछ सालों में देश में शेर, बाघ, तेंदुआ और हाथियों की संख्या बढ़ी है। कई कोशिशें जारी हैं ताकि धरती पर रहने वाले दूसरे जीवों को बचाया जा सके। एक प्रयास राजस्थान के पुष्कर में सुखदेव भट्ट उनकी टीम जानवरों को बचाने में लगी है। उनकी टीम खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करती है। टीम एक कॉल पर पहुंच जाती है। अब तक 30,000 से ज़्यादा सांपों का रेस्क्यू किया है। लोगों का खतरा दूर हुआ। प्रकृति का संरक्षण भी ये बीमार जानवरों की मदद करती है। तमिलनाडु के ऑटो ड्राइवर एम राजेंद्र प्रसाद अनोखा काम कर रहे हैं। वे पिछले 30 सालों से कबूतरों की सेवा में जुटे हैं। तमिलनाडु के 200 से ज़्यादा कबूतर हैं। पानी, भोजन का पूरा ध्यान रखते हैं। पैसा खर्च होता है लेकिन वे डटे हुए हैं। अगर आपको भी ऐसे प्रयास का पता चले तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैदराबाद की 7वीं में पढ़ने वाली आकर्षणा साथ साथ लाइब्रेरी चला रही है। 2 साल पहले वह 100 साल बढ़कर पिता के साथ कैंसर अस्पताल गई थी। बच्चों ने वहां कलरिंग बुक मांगी। ये बात उससे इतनी छू गई कि उसने अलग तरह की किताबें जुटाने की ठान ली। उसने आस पड़ोस रिश्तेदारों से किताब इकट्ठा करना शुरू की। पहली लाइब्रेरी उसी कैंसर अस्पताल में खोली। आज 7 लाइब्रेरी में 6000 किताबें हैं। जनभागीदारी सामूहिकता के दशकों पहले विलुप्त सोत नदी जो अमरोहा से बदायूं तक बहती थी उसे दोबारा जिंदा करने का संकल्प लिया। पिछले साल दिसंबर में काम शुरू किया। साल के पहले 6 महीने में नदी के 100 किलोमीटर के रास्ते का पुनरुद्धार किया। बारिश में सोत नदी लबालब हो गई। नदी किनारे बांस के 10,000 से ज़्यादा पौधे लगाए ताकि किनारे सुरक्षित रहे। पश्चिम बंगाल शकुंतला सरदार के अटल इरादे। शकुंतला का परिवार मजदूरी के पेट पालता था लेकिन उन्होंने साल के पत्तियों पर कढ़ाई करके नया क्राफ्ट तैयार किया है। अब उनका यह हुनर महिलाओं के साथ साथ साल के पत्तों को इकट्ठा करने वाले कई लोगों को रोजगार दे रहा है। चंद्रयान लॉन्चिंग के दिन इसरो ने रिकॉर्ड बनाया। पीएम ने कहा मुझे कई पत्र मिले जब चंद्रयान का लैंडर उतरने वाला था तब कई लोग इसके साक्षी बने। इसरो के यूट्यूब चैनल पर 80 लाख लोगों ने देखा। ये रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि लोगों को कितना लगाव है। इस दौरान चंद्रयान पर एक क्विज चल रहा है जिसमें 15 लाख से ज़्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। 6 दिन और बाकी है। G20 में भारत ने अफ्रीका को मेंबर बनाकर लीडरशिप का लोहा मनवाया। पीएम ने कहा चंद्रयान के बाद G20 का आयोजन चर्चा में है। भारत ने इस समिट में अफ्रीका को फुल मेंबर बनवाकर अपना लोहा मनवाया है। जब भारत बहुत समृद्ध था, सिल्क रूट की चर्चा होती थी। अब एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर सुझाया है। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों साल तक विश्व व्यापार का आधार बनने वाला है। इतिहास इसे याद रखेगा कि इसका सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। पीएम ने कहा G20 के दौरान युवा शक्ति की चर्चा जरूरी है। साल भर में आयोजन हुए। इसी बीच दिल्ली में एक आयोजन होगा G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट जिसमें IIT, मेडिकल कॉलेज, IIM के स्टूडेंट जुड़ेंगे। 26 सितंबर को इससे जुड़िए जरूर। इसमें मैं खुद शामिल होऊंगा। शिक्षक बढ़ावा देती युवाओं की घोड़ा लाइब्रेरी। उत्तराखंड के नैनीताल में कुछ युवा बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने घोड़ा लाइब्रेरी शुरू की है। इसके जरिए दुर्गम इलाके में पुस्तक पहुंचाई गई है। 12 गांवों तक किताब पहुंचाने के काम में स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। ये अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को भी पसंद आ रही है। पीएम ने चंद्रयान मिशन को लेकर कहा था साथियों, आपको याद होगा इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें महिलाओं को नेतृत्व में डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। देखिए अगली बड़ी खबर। कलियर उसमें पाकिस्तानियों को बांटी जाए गीता और गंगाजल। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का बयान। उत्तराखंड में कलियर में हजरत साबिर मखदूम शाह का 755वां उर्स शुरू हो चुका है। यहाँ पर हर साल दुनिया के कई कोनों से ज़ायरीन आते हैं।
इन्हीं में बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका के लोग भी आते हैं। हर साल कलियर में उर्स के मौके पर पाकिस्तान के सैकड़ों लोग क्लियर आते हैं। अब इस बार उत्तराखंड के बोर्ड ने फैसला लिया है कि उत्तराखंड में हजरत साबिर मखदूम शाह की दरगाह पर उर्स के मौके पर आने वाले पाकिस्तानियों को इस बार एक गीत और गंगा जल की गैलन दी जाएगी, ताकि वह इसे ले जाकर अपने देश में वहाँ के मंदिरों में दे सकें। इसके लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने शुरुआत की है। सादाब शम्स ने कहा कि हम उर्स के मौके पर पाकिस्तान के आने वाले तमाम पाकिस्तानियों को गीत और गंगा जल देंगे, ताकि वह इसे ले जाकर अपने देश के मंदिरों में दे सकें। इससे उनका अपने देश के मंदिरों के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा। हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया एक हो। इसी क्रम में हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि इस बार पाकिस्तान से आने वाले तमाम पाकिस्तानी लोगों को उर्स के मौके पर गंगा जल गीता दी जाएगी। उत्तराखंड में 5वें धाम के नाम से मशहूर साबिर मखदूम शाह की दरगाह हरिद्वार जिले के कलियर में मौजूद है। यह दरगाह 755 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस दरगाह की मान्यता न केवल देश बल्कि दुनिया के कई देशों में है। यहाँ पर हर साल दुनिया के कई मुल्कों से लोग आते हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान से हर साल सैकड़ों लोग इस दरगाह पर उर्स के मौके पर आस्था के कारण पहुँचते हैं। लेकिन इस बार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने एक अजीब घोषणा की है। उनका कहना है कि इस बार यहाँ आने वाले तमाम पाकिस्तानियों को गीता और गंगा जल दिया जाएगा, ताकि वह जाकर अपने देश में इसे अपने देश के मंदिरों में दान कर सकें। इससे उनके इलाकों के मंदिरों के बीच एक रिश्ता जुड़ेगा और एक नई शुरुआत होगी। देखिए अगली बड़ी खबर। उदयनिधि के बयान पर आचार्य प्रमोद बोले, सनातन धर्म को गाली देना बन गया है फैशन, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। तमिलनाडु के मंत्री और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी का मामला थमता नहीं दिख रहा है। अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य प्रमोद ने रविवार 24 नवंबर को कहा, सनातन धर्म को गाली देना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। यह कृत्य सनातन धर्म को गाली देना देश में कई लोगों को आहत कर रहा है। सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेता ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, सनातन धर्म को गाली देना एक फैशन बन गया है। कभी कोई समाजवादी पार्टी का नेता इसे गाली देता है तो कभी कोई डीएम के नेता इसे गाली देता है। इन सभी से संविधान की शपथ ली है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई नेता संविधान की शपथ लेने के बाद सनातन धर्म को गाली दे रहा है, उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में डेंगू, मलेरिया, कोरोना के सनातन धर्म की तुलना करते हुए उसे खत्म करने की मांग की थी। उनकी इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने डीएमके समेत अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। डीएमके विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के कई अन्य दलों ने खुद को उदयनिधि के बयान से अलग करते हुए कहा कि हमें सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उदयनिधि स्टालिन को इस तरह के बयान देने से बचने की सलाह दी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। कोर्ट में याचिका दायर कर स्टालिन और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टालिन और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। देखिए अगली बड़ी खबर। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का फिर से बड़ा बयान, मोबाइल पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला। खंडवा जिले के कथा वाचन के लिए आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया है। जिले के हसूर में पंडित शास्त्री ने व्यासपीठ से हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। उन्होंने कहा, आप हमारा साथ दीजिए तो हम मिलकर आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कथा वाचन सुनने आए जनसमूह से पूछा, कौन कौन भारत में हिंदू राष्ट्र चाहता है? लिख दो दीवारों पर मोबाइल देखना बंद करो। मोबाइल पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला, आओ घर से बाहर निकलो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल करते हैं। खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा बागेश्वर धाम कथा को 2 दिवसीय आयोजन करवाया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं। दिव्य दरबार में अपनी समस्याओं का हल बागेश्वर धाम से जान रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हरसूद नगर में हनुमत कथा का वाचन कर रहे हैं। बता दें, धीरेन्द्र के शास्त्री अक्सर देश के समकालीन मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। कई बार उन्हें अपने बयान के कारण विवादों में भी घेरना पड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने पिछले दिनों सनातन धर्म पर हो रही बयानबाजी को लेकर भी अपनी राय रखी थी। दरअसल तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना और मलेरिया से की थी। इसके बाद बीजेपी ने जमकर विरोध जताया था। वहीं इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग सनातन धर्म पर सवाल करते हैं, जो सनातन धर्म विरोध करते हैं, वे रावण के खानदान से हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। लाडली बहनों खुशखबरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बड़ी घोषणाएं देखने को मिल रही है। इससे अब अक्टूबर का महीना भी लाडली बहनों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में 7 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर कर सकते हैं।
आचार संहिता लगने के चलते लाड़ली बहनों के खाते में 3 अक्टूबर को यह राशि आ जाएगी। चाहे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 15 अक्टूबर से पहले कभी आदर्श आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में प्रदेश सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना लाड़ली बहन योजना को लेकर भी अलर्ट हो गई है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में सीएम शिवराज सिंह चौहान लाड़ली बहनों खाते में 7 दिन पहले यानी 3 अक्टूबर को यह राशि डाल सकते हैं। 3 अक्टूबर शहडोल में लाड़ली बहन सम्मेलन प्रस्तावित है। आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान शहडोल नागपुर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाड़ली बहनों से किए जा रहे वादे के अनुसार अक्टूबर के महीने में सीएम शिवराज सिंह चौहान 1500 रुपये महीने घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान ने गत दिनों जबलपुर में की गई 21 से 23 वर्ष की अविवाहित बहनों को भी लाड़ली बहना योजना से लाभान्वित करने की घोषणा की थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई इस घोषणा के बाद अक्टूबर महीने में 21 से 23 वर्ष की अविवाहित लाड़ली बहनों के खाते में भी लाड़ली बहनों की राशि आ सकती है। बता दें कि लाड़ली बहना योजना के तहत 1000 रुपये प्रति महीना मिलने वाली राशि को 1250 रुपये कर दिया गया है। हर लाड़ली बहना को 250 रुपये के मान से बढ़ाते हुए 3000 की राशि प्रदान करने का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया है।